आप अगर ये कहेंगे ना कि हम कश्मीर में ये करेंगे तो वो करेंगे, अगर एक तो थप्पड़ पड़ेंगे बड़े बुरे तरीके से वहां से आप छेड़ेंगे तो चीज, और दूसरा ये बिल्कुल। कि आपकी जो रहती सहती साख है वो भी खत्म हो जाएगी। इस वक्त इस रीजन के अंदर दो ताकतें, तीन ताकतें जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। तीन ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया। कि जी वो इस पे भारत अटैक नहीं करेगा क्योंकि वहां पे एससीओ चल रही है, उसके बाद करेगा और इलेक्शन से पहले हमला होगा। दिल खौफ तो मौजूद है, दिल में खौफ तो मौजूद है। लोग कुछ हैं ऐसे, बात लोग ऐसे हैं, डर तो रहे हैं। वैसे तो अगर सोचा जाए आप दलेर इतने हैं, जरा बात हो तो आप सर पे बाल्टी पहन लेते हैं। कौम को आगे लेके जा रहे हैं, बच्चे मरवाने हैं दूसरों के, आप सर पे बाल्टी तो फौरन पहन लेते हैं। इंडिया की तरफ से इस G20 समिट को श्रीनगर के अंदर मुनक्किद किया जा रहा है ताकि दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि भारत और मकबूजा कश्मीर अब एक हो चुके हैं। हमारी पहचान दुनिया में क्या है कि हम दोस्त ममालिक से पैसा मांगते हैं, हम आलमी ममालिक से पैसा मांगते हैं, हमारा पैसे के बगैर गुजारा नहीं है, हमारा मुल्क चोरों लुटेरों की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क करप्शन की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क अदले इंसाफ ना होने की वजह से मशहूर है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर अपने आप को मजबूत कर सके। ये जो जैश वाली न्यूज है, अगर उसको इन्होंने कंट्रोल ना किया और किसी किस्म की गलत एक्टिविटी कश्मीर में या इंडियन साइड पे हुई तो पाकिस्तान को उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नुकसान की बातें हो रही हैं आरजू। आपके एक पुराने एम्बेसडर साहब ने तो शोशा छोड़ दिया है कि जी वो इस पे भारत अटैक नहीं करेगा क्योंकि वहां पे एससीओ चल रही है, उसके बाद करेगा और इलेक्शन से पहले हमला होगा। दिल खौफ तो मौजूद है, दिल में खौफ तो मौजूद है। लोग कुछ हैं ऐसे, बात लोग ऐसे हैं, डर तो रहे हैं। वैसे तो अगर सोचा जाए आप दलेर इतने हैं, जरा बात हो तो आप सर पे बाल्टी पहन लेते हैं। कौम को आगे लेके जा रहे हैं, बच्चे मरवाने हैं दूसरों के, आप सर पे बाल्टी तो फौरन पहन लेते हैं। जितना असर रसूख इस वक्त वाशिंगटन डीसी में यहूदी लाबी के बाद भारतीय लाबी का है, मेरे ख्याल में अमेरिका इस तरह की गलती नहीं कर सकता, उनको नाराज नहीं कर सकता। इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो, इस वक्त वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो, उसके बाद कैमला हैरिस है यहाँ पे, उनके कांग्रेसमैन हैं, और दूसरा उनकी जो जितनी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, मेरे ख्याल में अमेरिका उनको बैक स्टैब नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैंने एक बात ये हमेशा ये कहता हूं अफसोस के साथ कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी भारत की दुश्मनी को कैश कराने की कोशिश की है चाइना से। अब जो मैं अगली बात आपको बताना चाह रहा था कि इस वक्त जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस वक्त भारत में है और उनके डायलॉग वहां पे हो रहे हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक नई बात भी है, स्पेकुलेशंस हैं इसके बारे में, क्या सराहियां की जा रही हैं कि अगर भारत और चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं या उसमें बेहतरी आती है तो फिर हमारे रूलिंग एलीट के डॉलर और पाउंड कहां से आएंगे? फिर इनके बच्चों को लंदन और अमेरिका में कौन पालेगा? इनकी ट्यूशन फीसिंग, इनके लल्ले तलले, इनकी बेगमात के मेकअप के और भारी महंगे महंगे बैग और जूते कौन लेकर देगा? इस वक्त रेस जो चल रही है, तीन बड़ी पावर्स के अंदर चल रही है रेस टू अचीव अ बेटर पोजिशनिंग, टू अ लीडिंग रोल इन द वर्ल्ड। वो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर रशिया है। ये तीनों चाहते हैं कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका के बैकफुट पे जाने पे, जो वैक्यूम क्रिएट जो बाइडेन ने किया है ऑन द इंटरनेशनल अरीना, आप अगर ये कहेंगे ना कि हम कश्मीर में ये करेंगे तो वो करेंगे, अगर एक तो थप्पड़ पड़ेंगे बड़े बुरे तरीके से वहां से आप छेड़ेंगे तो चीज, और दूसरा ये आपकी जो रहती सहती साख है वो भी खत्म हो जाएगी। तरक्की की तरफ आप जाने ही नहीं चाहते, आप सोचना भी नहीं चाहते तरक्की के बारे में। मेरे ख्याल में तो आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं। अगर ये हालात हैं आपके कि आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं तो फिर करें जो करना है आपने, फिर देखें। अगर बात ये है कि अगर ये इस चीज को आप कहते हैं कि ये किसी को मारना, किसी को तंग करना, अगर ये इस्लामी है तो मेरे ख्याल में तो आपको रिलीजन के बारे में कोई अच्छी किताब लेके आपको हदीस और तशरीह की पढ़नी चाहिए। इस वक्त इस रीजन के अंदर दो ताकतें, तीन ताकतें जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। तीन ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया। तीनों इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। हिस्ट्री को चेंज इसलिए करके रख दिया, चाइना की तरक्की का सीक्रेट था कि 50 साल उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट को, जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन नाउ दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स।
आज जो अमेरिका पिछले 250 साल से कर रहा था, आर्बिट्रेशन, लीडरशिप, लोगों के पकड़ कर लाना, इजराइल और मिस्र का कराना, आपस में मुआहदा कराना, इब्राहिम अकॉर्ड कराना, आज वो रोल चाइना ले रहा है। आज चाइना जो है वो यूक्रेन का मसला भी हल कराने के बारे में सोच रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया का 1000 साल पुराना मसला हल कराया उन्होंने, बल्कि फलस्तीन और इजराइल का मसले के बारे में दे आर इंटरेस्टेड। अब ये जब दुनिया के साथ करा रहे हैं तो साथ एक और भी चीज हो रही है, जो आपने खुद ही अपने इब्तदाइये में कहा है कि इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर्स दे आर इन इंडिया। 12 सेशन हुए हैं उनके चंद दिनों के अंदर, डायलॉग आपस में हुआ है, उसमें से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई, लेकिन पॉजिटिविटी निकली जरूर है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरे जो लूटर भाई हैं सारे पाकिस्तानी, जो अपनी भारत की दुश्मनी बेचते हैं चाइना के सामने ले जाकर, अगर इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ ठीक हो गए तो आप कहां जाएंगे? आप कौन सी पार्टी से को ब्लैकमेल करोगे भाई? आपके बच्चे तो लंदन में भूखे मर जाएंगे, फिर डॉलर किस तरह पहुंचेंगे उनको, पाउंड किस तरह पहुंचेंगे उनको? यहां पे टोरंटो के अंदर जो मेंशंस हैं आपके, वो किस तरह चलेंगे आगे? आपको सोचना चाहिए, आज बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट इट। पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए भारत और चाइना की रिलेशनशिप पे। एक दूसरे के साथ जंग भी कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं। कश्मीर के अंदर श्रीनगर में G20 के मीटिंग्स होने वाले हैं और पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता, और पाकिस्तान इसीलिए श्रीनगर के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हुआ पुंछ का हमला उसी का एक प्रमाण है, जिसके द्वारा पाकिस्तान दुनिया में एक मैसेज भेजना चाहता है कि जो श्रीनगर है, जो जम्मू एंड कश्मीर है, वो अभी स्टेबल नहीं है और वहाँ पे इतनी बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग रखना सुरक्षित नहीं है। लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी को भी पता है कि श्रीनगर में क्या गेम चल रहा है। दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, और जम्मू कश्मीर में इन जनरल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है। अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये बातें कर रही है कि अगर पाकिस्तान फिर से कश्मीर को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा तो इस बार भारत की तरफ से रिटेलिएशन आएगा, और इसकी वजह से पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर एक खौफ भी देखा जा रहा है। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के साथ पाकिस्तान को अपने संबंध अच्छे कर लेने चाहिए, क्योंकि भारत से टकराने का अब पाकिस्तान के अंदर पावर नहीं रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है और इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपनी पुरानी डॉक्ट्रिन पर ही चल रही है, जिसमें कश्मीर को भारत से काटने की बात की जाती है थ्रू 1000 कट्स, और 2 नेशन थ्योरी को रिलेवेंट रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है और धीरे धीरे लोगों के सामने सच्चाई बाहर आ रही है।